हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं अच्छे समय के लिए। गुड मॉर्निंग, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं कि आप एकदम ठीक होंगे, मगन होंगे, परमेश्वर के प्रेम में बने होंगे। मैं आज की सुबह की प्रार्थना में आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप एकदम परमेश्वर के गहरे प्रेम और उसके अनुग्रह में बने होंगे। आज का वचन जो हमारा है वो बहुत ही अच्छा है और वचन का हमारा जो टाइटल, हमारा विषय है, जो हमारा शब्द है वो ये है कि हम कैसे एक अच्छे बच्चे के समान हम कैसे परमेश्वर के आज्ञाकारी बने रह सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर हमें लगे भी परमेश्वर के साथ चलते चलते अगर हमें ऐसा लगता है कि हाँ अब मौत मुझे आ रही है या परेशानियां मुझे आ रही हैं या तकलीफें मुझे आ रही हैं या समस्याएं मुझे आ रही हैं, तो ऐसे समय पर भी आप विश्वास योग्य बने रहना और भरोसा करना परमेश्वर पर और उम्मीद करना, आशा रखना, धीरज धरना उस समय पर, उस समय के लिए जिस समय परमेश्वर अपना काम करने वाला होता है। ऐसे ही आज की इस सुबह की प्रार्थना में हम परमेश्वर के वचन से जानेंगे और सीखेंगे। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, प्रार्थना में जाएं, मैं आप सबों से हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूं कि आप हमारे जयवंत मिनिस्ट्री बाजपुर के यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें आपका सहयोग मिले और आपके पास हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे और आप परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें। आइए हम सब लोग प्रार्थना में जाएंगे। अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, दयालु और सामर्थ्य अनुग्रहकारी जीवित पिता, आज की सुबह में एक बार फिर से हम आपके पास आते, नजदीक में आते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं सारी आशीषों के लिए, सारी बरकतों के लिए, आपके प्रेम, अनुग्रह, शांति और आपकी दया के लिए मेरे पिता परमेश्वर जी। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आज हम जितने जन भी तेरे वचन को सीखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, आज हम पूरी तरीके से प्रभु अपने आप को तुझ में मजबूत कर सकें और तेरे नाम को ऊंचा उठा सके। प्रभु आज के वचन के द्वारा प्रभु जितने भी रोगी, दुखी, बीमार, परेशान, तकलीफ, लाचार, समस्याओं में जकड़े हुए लोग, अंधकार की शक्ति और बंधनों से जकड़े हुए लोग आज के इस वीडियो को देखते हैं, प्रभु उन सबों के जीवन में तेरा सामर्थ्य आत्मा अद्भुत रीति से काम करे और हर एक जन तेरे अभिषेक में बढ़ता चला जाए। प्रभु जी, आपने ऐसा किया, हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज के वचन में हम लोग जाएंगे और मेरे साथ में परमेश्वर का वचन निकालेंगे इफिसियों की पत्री 5 अध्याय। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय और उसका एक वचन अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। लिखा है कि इसलिए प्रिय बालकों के समान, अच्छे बच्चों के समान किसका अनुकरण करो? परमेश्वर का अनुकरण करो। मतलब परमेश्वर की मर्जी को पूरा करो, परमेश्वर के जैसे चलो, परमेश्वर के समान चलो, परमेश्वर के सदृश से चलो। एक अच्छे बच्चे के समान, एक अच्छे बेटे, एक अच्छी बेटी के समान किसका अनुकरण करो? परमेश्वर का अनुकरण करो। जैसा परमेश्वर को अच्छा लगता है तुम वैसा करो। यदि आप परमेश्वर की मर्जी को पूरा करेंगे, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेंगे, तो विश्वास कीजिए आप बहुत अद्भुत तरीके से आशीषों को पा सकते हैं। बाइबल के अंदर हमें ऐसा पता चलता है, कई सारे अच्छे बच्चों का उदाहरण हमें दिया गया है और सिर्फ वो बच्चों का ही उदाहरण बाइबल में जो दिया गया है वो सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं है, बल्कि हर एक जवान के लिए, हर एक बुजुर्ग के लिए है। अगर हम दाऊद राजा के बारे में देखते हैं तो दाऊद अपने भाइयों में से सबसे छोटा था और अपने पिता यिशै का भी बहुत प्रिय बेटा था। तो वो जवान है, वो एक अच्छा बच्चा है, अच्छा भाई है, अच्छा एक परिवार का सदस्य है, परमेश्वर का भय मानता है। सिर्फ बात यहीं पर आकर के समाप्त नहीं हो जाती है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात ये देखी जाती है कि दाऊद राजा परमेश्वर की नजर में अच्छा है, परमेश्वर के नाम को महिमा देता है, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाने वाला व्यक्ति है। परमेश्वर का वचन कहता है प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो, प्रिय बालकों के समान परमेश्वर के सदृश बन जाओ।
परमेश्वर का वचन हमें बताता है, अगर हम बच्चों के विषय में देखते हैं, जैसे जवान अपने जवानी को लेकर के ज्यादा चिंतित रहते हैं। बुजुर्ग लोग शिकायत करते हैं कि हमारे बच्चे कहना नहीं मानते। मेरे बुजुर्ग माता, मेरी बुजुर्ग पिता, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने स्वर्गीय पिता की मर्जी को पूरा करते हैं? क्या आप अपने पिता की इच्छा को पूरा कर रहे हैं? क्या आप अपने पिता की मर्जी को पूरा कर रहे हैं? तो फिर आप अपने बच्चों के लिए क्यों शिकायत करते हैं? आपने क्या सोचा, आपने क्या समझा कि मेरे परमेश्वर को मुझसे क्या चाहिए? आपने क्या सवाल किया? परमेश्वर के नजदीक में आपने यह सवाल किया कि मेरे परमेश्वर को मुझसे क्या चाहिए? मेरे परमेश्वर को मुझसे क्या चाहिए? आपने अपनी जिंदगी नशे में गुजार दी। अपने जवानी से लेकर के बुढ़ापे तक आप हुक्का पी रहे हैं, आप सिगरेट पी रहे हैं, आप बीड़ी पी रहे हैं, आप पान, तंबाकू, गुटखा, सुरती, तमाम प्रकार की नशीली वस्तुओं का सेवन कर रहे हैं। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपका बच्चा भी आपका कहना मानेगा? आपका पिता भी तो आपसे उम्मीद कर रहा है ना कि वो आप अच्छे बच्चे के समान चलिए। आपको पता है, अब्राहम अच्छी तरीके से जानता था कि परमेश्वर ने जब उससे कहा था कि तू अपने बेटे को मेरे लिए बलिदान कर दे, जब बेटे ने देखा कि मेरा पिता अपने साथ में गधे को भी ले लिया है, 2 सेवकों को भी ले लिया है, आग भी है उसके पास, लकड़ी भी है उसके पास, छुरा भी है उसके पास, सब कुछ है, लेकिन इसके पास में बलिदान करने के लिए ना तो कोई मेमना है, ना कोई बकरी का बच्चा है, ना कोई भेड़ का बच्चा है, ना किसी और जानवर का बच्चा है, तो फिर आखिर मेरा पिता बलिदान किसका करेगा? वो जानता था अच्छी तरीके से। और जैसे ही आप सोचिए, वहां पर जब पूरी तरीके से वेदी बनाई गई थी, लकड़ियों को बिछा करके वहां पर जब छुरा तैयार कर लिया गया था, जिस समय पर उस घड़ी के टाइम पर जब इसहाक को लकड़ी के ऊपर लेटा करके उसे उसके हाथों को बांध दिया होगा, उसके पैरों को बांध दिया गया होगा, तो क्या उस समय पर इसहाक नहीं कह रहा होगा, प्रभु हे पिता, मैं तो तेरा बेटा हूं, तू मुझे क्यों मारना चाहता है? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? वो कुछ कहना भी चाहता होगा। लेकिन उस समय पर अब्राहम को एक ही चीज दिखाई दे रही थी कि मुझे अपने पिता की मर्जी को पूरा करना है, मुझे अपने पिता के सामने एक अच्छा बेटे का उदाहरण देना है। मेरा पिता मेरे बारे में जानता, उसने मुझसे वायदा किया है कि अब्राहम, मैं तुझे अनगिनत संतान का अधिकारी बनाऊंगा। वो जानता था कि प्रभु मेरे साथ है तो वो सब कुछ करेगा। इसहाक अगर मर भी जाएगा कोई बात नहीं, परमेश्वर किसी दूसरे संतान के द्वारा परमेश्वर मेरे वंश को आगे बढ़ाएगा। और लिखा है कि उस समय पर वो बेटा भी देख रहा था कि मेरा पिता कैसे परमेश्वर से प्यार करने के चक्कर में उसने मेरे को बलिदान करने के लिए सोच लिया है। अच्छे बच्चों के समान चलना है मेरे बुजुर्गों, मेरे जवानों, मेरे प्रिय बच्चों। अच्छे बच्चे का उदाहरण बाइबल से सीख करके हमें अपने परमेश्वर के सामने पेश करना है। जिस समय परमेश्वर ने कहा उसे कि अब्राहम बेटे के ऊपर छुरी मत चला, अब्राहम ने छुरी फेंकी होगी, रस्सी खोल के तुरंत अपने बेटे को गले से लगा लिया होगा। और वही प्यार परमेश्वर से अब्राहम भी करता था। अब्राहम से परमेश्वर प्यार करता था, परमेश्वर से अब्राहम प्यार करता था। अच्छे बच्चों के समान क्या करो? प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, परमेश्वर की मर्जी को पूरा करेंगे तो सब कुछ प्रभु ठीक करेगा, अन्यथा हमारे जीवन में कुछ भी ठीक नहीं होगा। इसलिए अच्छे बच्चों के समान परमेश्वर की मर्जी को पूरा कीजिए, प्रभु की इच्छा को पूरा कीजिए और अच्छे बेटे और अच्छी बेटी होने का उदाहरण दीजिए, परमेश्वर की मर्जी को पूरा कीजिए। अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो परमेश्वर सच में अच्छे लोगों की गिनती में आपका नाम शामिल करेगा और कहेगा अय्यूब के समान कि मैंने तुझ पर चित्त लगाया है, मैंने तुझ पर दृष्टि की है, मैंने तुझे संभाल लिया है। आज की सुबह में प्रण कीजिए, वायदा कीजिए परमेश्वर के साथ कि प्रभु आज की सुबह में मैं तेरी मर्जी को पूरा करूंगा, तेरी इच्छा को पूरा करूंगा। और वायदा करके प्रभु के साथ चलिए, बड़ा आनंद मिलेगा, बड़ा सुकून मिलेगा, बड़ी शांति मिलेगी, बड़ी आशीष प्रभु आपके जीवन में देगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु के साथ चलिए, परमेश्वर के नज़दीकी में चलिए और उसका धन्यवाद कीजिए। आज के वचन के द्वारा आज की सुबह में परमेश्वर आपको, आपके परिवार, आपके रोजगार, बिजनेस को आशीष दे, बरकत दे। आमीन। आइए छोटी सी प्रार्थना करेंगे।
सर्वशक्तिमान दयालु और सामर्थ्य अनुग्रहकारी जीवित पिता, हर एक जन को प्रभु आप छू लीजिए, आशीष दीजिए, बरकत दीजिए और अपनी आत्मा से परिपूर्ण करके चलाए। इनके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई रोग, दुख, दर्द, तकलीफ, बीमारी, परेशानी, कमी, कमजोरी ना होने पाए। तेरा सामर्थ्य इनके जीवन में काम करे, तेरा अनुग्रह इनके जीवन में काम करे। हर एक मेरा भाई, हर एक मेरी बहन, हर एक मेरा प्रिय बुजुर्ग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो सब पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आशीषित होने पाए प्रभु, और तेरा सामर्थ्य इनके जीवन में काम करने पाए प्रभु जी। आपने ऐसा किया, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। जाते समय पर आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप अपना, अपने परिवार का ध्यान रखें। प्रभु में खुश, मगन और आनंदित रहें। दिल से प्यार भरे शब्दों में जय मसीह की।